Yes, what is the equation of sphere? Equal to r square, something like that. Yes, do you agree with me? जैसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करते थे, एक्स और वाई के केस में लेते थे ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहता था. अभी मेरे को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू समथिंग आर एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ निकालना है. ठीक है. मोस्टली एक्चुअली आर में डिनोट नहीं करता हूँ, मोस्टली ये लोग इसको रो ही डिनोट करते हैं, तो आई विल यूज़ दैट नोटेशन ओनली. द बुक दे हैव यूज दैट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो स्क्वायर. रो विल बी योर रेडियस ऑफ स्फीयर. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ. ट्राई टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. सपोज ये एक मेरा स्फीयर है यहाँ पे, एंड स्फीयर पे एक मैंने पॉइंट लिया P. पॉइंट P इज़ एक्स वाई जेड. और अगर P का मैंने एक्स वाई प्लेन पे लिया तो यहाँ पे समथिंग मिलेगा. यू मे कॉल इट एज प्रोजेक्शन. शायद तुम लोग को पता होगा प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है. एक कोऑर्डिनेट को ज़ीरो पुट करते हैं तो वी विल गेट इन एक्स वाई प्लेन. सो ये पॉइंट P का प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, ये P1 बोल दो इसको. P1 दैट इज एक्स वाई ज़ीरो. दिस इज प्रोजेक्शन. सो एक्चुअली कोई भी वेक्टर को यू कैन राइट प्रोजेक्शन, सम ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर्स. या सो अभी सपोज मैंने ये रे है, सॉरी फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरा प्रोजेक्शन एक्स वाई है. सी इन एक्स वाई प्लेन इट इज़ क्लियर क्वाइट. जेड इक्वल टू ज़ीरो पुट करो तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर होना चाहिए. करेक्ट. सो जो ये एंगल थीटा रहेगा, जेड इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहा हो, सपोज मेरे पास सही नहीं, तो क्या आना चाहिए, एक्स और वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मस्ट बी सेम एज रो स्क्वायर. करेक्ट. लेट अस सी. ये लेंथ क्या है एंड ये लेंथ क्या है. दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस इज वाई. एंड यहाँ पे कहीं पे मुझे ऐसा कुछ कहीं पे ये रहता है. तो एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, परपेंडिकुलर चाहिए ना. जेड एक्सिस आएगा. लेट अस फॉर्म अ परपेंडिकुलर. इससे ये लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. सपोज दिस इज माय परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. एंड ये एंगल को मैंने थीटा बोला, एंड लेट मी कॉल दिस एंगल एज फाई. ओके. सी ये स्फीयर के केस में दो एंगल एक का आएगा. एक एंगल क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन में वेरी करेगा, एंड एक एंगल क्या आएगा, वो रोटेट करेगा इसको. इज दैट ओके? इज द ग्राफ ओके जो भी अभी ड्रॉ किया है अभी तक? जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व. मैंने पॉइंट P लिया, इसी का मैंने इमेज लिया यहाँ पे. सो P डैश क्या आएगा, एक्स वाई ज़ीरो. सो मेरे को ये दिखा कि नीचे तो ये सर्कल ही फॉर्म करेगा, सो उसके लिए मेरे को एक थीटा रहेगा. बट एक ऐसा इक्वेशन आना चाहिए जो अगर जो फाई रहेगा. यस, इज दैट क्लियर? फिर से देन वी विल गो अहेड. हेलो. कैन यू हियर मी? ये केस में व्हाट इज़ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे, ये 90 डिग्री है ना. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ साइन थीटा एंड व्हाट इज़ कॉस थीटा?
ये सतीश व्हाट इज साइन थीटा कॉस थीटा? तू अनम्यूट किया है तो अभी बोल। एंगल दिख रहा है, ये लेंथ तुम्हारा। अच्छा, सी जस्ट मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया स्फीयर पे, ये ऑब्जर्व करो एक स्फीयर है हाँ। सो स्फीयर पे मैंने एक पॉइंट लिया पी एक्स वाई जेड, फिर मैंने ये क्या किया, ये पी एक्स वाई जेड का प्रोजेक्शन लिया एक्स वाई एक्सिस में। मतलब यू कैन से समथिंग लाइक शैडो, अगर ऊपर से एक टॉर्च रखा, सो ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसा, जेड इक्वल टू ज़ीरो लिखा। सो दिस पॉइंट इज़ जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट एक्स वाई जेड, जिसमें जेड को अगर मैंने ज़ीरो लिया तो इसको मैंने पी वन डिसाइड किया, पी वन इक्वल टू एक्स वाई ज़ीरो। ठीक है, हेलो, हाँ। सो ये एंगल मैंने इसको थीटा बोला एंड इसको फाई बोला, ये एंगल को अभी तक कुछ नहीं किया। फिर अभी मैं ये ट्रायंगल में मेरे को बताना है ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आएगा। दिस इज़ योर 90 डिग्री। लेट मी नेम इट, इसको मैं ओ बोल देता हूँ एंड ये पॉइंट को यू कैन से पॉइंट एम, और इसको पी एम। बाकी कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, इवन इसमें तो बस यही चाहिए अपने को, ये पार्ट चाहिए। Do you understand the triangle OMP dash OMP1? This is your triangle. So what will be sin theta and cos theta? Sin theta क्या होता है? Opposite upon, okay. Sin theta क्या आएगा? MP1 upon OP1. What about cos theta? And MP1 का तुमको पता है ना आंसर? MP1 क्या है? You see that is y. Y upon OP1. And same here, cos theta क्या आएगा? OM upon OP1. What is your OM? That is x. X upon OP1. So तुमको मिल गया x इक्वल टू ओ पी वन इंटू वाई, सॉरी ओ पी वन इंटू साइन थीटा ना, एंड y इक्वल टू ओ पी वन इंटू कॉस थीटा। हाँ x का ना, हाँ सॉरी x का कॉस थीटा आएगा, y का, दिस इज साइन, सॉरी। इज़ दैट क्लियर? इतना ठीक है, मतलब अभी मेरे को ओ पी वन चाहिए। यस, इज़ दैट क्लियर? ओ पी वन चाहिए अभी अपने को। हेलो, आवाज़ आ रहा है सबको? या, नाउ द थिंग इज वी नीड टू फाइंड दिस ओ पी वन एंड यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट एल रहेगा, दैट इज ओ एल। लेट मी सी दैट ओ एल। सो ये क्या है, स्पीयर है, समथिंग लाइक स्पीयर है, ये पॉइंट पी है स्पीयर का। नाउ कैन यू गिव मी समथिंग, ओ पी वन का वैल्यू चाहिए मेरे को, ट्राई टू सी ऐसा क्या वैल्यू है जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैन यू ऑब्जर्व समथिंग, ये जो जेड है ये ओ एल और पी पी डैश का वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज जेड एक्सिस। मतलब आई वॉन्ट टू अप्लाई समथिंग, यहाँ पे एंगल अप्लाई करना चाहूँगा मैं, ये एंगल में ओ एल पी में, इन एंगल ओ एल पी, इन ट्रायंगल ओ एल पी, वट आई एम हैविंग, उधर से कैन यू गिव मी दिस ओ एल का वैल्यू, वट विल बी द वैल्यू ऑफ ओ एल। 90 डिग्री ये है ये केस में, हाँ। तो क्या करने का, कॉस फाई और साइन फाई क्या आएगा, जस्ट टेल मी।
कॉस फाई और साइन फाई, सेम इधर जैसे कि हम लोगों ने कॉस फाई क्या आएगा इधर, कॉस फाई ओ एल अपॉन ओ पी, करेक्ट। साइन फाई बोलो, एल पी अपॉन ओ पी, करेक्ट। सो यहाँ से भी अपने को क्या मिल गया, अभी ऑब्जर्व करो जो ये ओ एल है दैट इज सेम एज पी पी डैश, और वही तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये जेड का लेंथ यही है ना, 0 टू ये पॉइंट जेड है। सो तुम्हारा जेड का वैल्यू भी मिल गया, जेड का वैल्यू क्या मिला, योर ओ एल इज जेड, सो जेड इक्वल टू ओ पी कॉस फाई, योर जेड इक्वल टू ओ पी cos phi. Can you tell me what is OP? What is OP? परफेक्ट, रेडियस, रेडियस क्या है रो, सो ये क्या आएगा रो कॉस फाई, वेरी गुड। सो मतलब z का मेरे को मिल गया रो कॉस फाई, अभी मेरे को OP1 चाहिए, करेक्ट। सो अभी OP1 का वैल्यू कैसे निकालें वो बताओ, मोस्टली यहीं से आना चाहिए, अभी यही बचा है तुम्हारा। सो यहाँ से OP का वैल्यू तुमको पता है रो साइन फाई, व्हाट इज PL, LP का वैल्यू क्या है, लेट मी राइट, LP इक्वल टू क्या है रो साइन फाई है, ऑब्जर्व दैट, ये LP को ऑब्जर्व करो ग्राफ में कहाँ पे है ये LP, विल दैट बी सेम एज OP डैश, ये जो LP है विल दैट बी सेम एज LP डैश, यस परफेक्ट वेरी गुड, क्योंकि ये प्रोजेक्शन इसी का है ना, मतलब यहाँ से इसी का प्रोजेक्शन लिया, मतलब जो यहाँ से यहाँ लेंथ है वही ये और ये लेंथ रहेगा, मतलब तुमको LP का भी OP डैश का भी वैल्यू मिल गया, डू यू सी दैट, रो साइन फाई। सो मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सब मिल गया अपने को, लेट मी जस्ट राइट इट। सो ये केस में मेरा x क्या आएगा, OP डैश का वैल्यू देख रहे हो रो साइन फाई, सो आंसर क्या आएगा x इक्वल टू रो साइन फाई इंटू समथिंग, y इक्वल टू रो साइन फाई इंटू समथिंग, एंड z इक्वल टू, लेट अस सी व्हाट इज दैट, साइन, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, एंड ये क्या है रो, क्या है वो कॉस फाई शायद, यही ना, जस्ट चेक z का वैल्यू रो कॉस फाई, यस परफेक्ट। सो दिस इज़ योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, नाउ टू चेक पहले इसका ये क्या आता है, मतलब डज दिस सेटिस्फाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर रो स्क्वायर, कैन यू क्विकली चेक इट, सेटिस्फाई करता है क्या, कैन यू क्विकली चेक इट, एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के केस में रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, यस, हेलो, कैन यू क्विकली चेक इट, ये सेटिस्फाई करता है क्या, मतलब इज इट योर स्पेसिकल spherical coordinate, is it your spherical coordinate, perfect, good, so satisfy करता है। what do you think थीटा का लिमिट क्या रहेगा, थीटा क्या है, थीटा मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल, ये एंगल पूरा रोटेट हो सकता है 0 टू 2 पाई, बट ये जो ये फाई है ये पूरा रोटेट नहीं हो सकता, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली, लेट मी जस्ट मार्क इट बाई डिफरेंट कलर, बिकॉज उसके नीचे गया तो z इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा, और मोस्टली हम लोग z एक्सिस z इक्वल टू 0 को बेस कंसिडर करते हैं, समझा,
इसके नीचे नहीं जाना है अपने को, इसके नीचे z नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये जो फाई वाला है एंगल, ये मोस्टली कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। सो वी हैव गॉट द लिमिट ऑल्सो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का लिमिट क्या है, दिस विल बी 0 to 2 पाई एंड योर फाई विल बी 0 to पाई। और रो तो तुम्हारा रेडियस है, वो कुछ भी रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये फाई तुम्हारा इससे नीचे हो सकता है क्या, नीचे होएगा बट वो नेगेटिव आ जाएगा। सो वी कैन नॉट टेक दैट। मतलब ये जो रे है, वी नीड टू कंसीडर एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही लेना है ना इसको। दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। सो ये कहाँ तक आएगा, इधर तक आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, बट इसके नीचे मतलब एक्स वाई प्लेन के नीचे। बेसिकली हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मतलब ज़मीन के अंदर थोड़ी जाना है अपने को, बेस के ऊपर ही रहना है ना। यस। इज इट क्लियर, इज इट ओके? सो अभी मेरे को एक्स वाई जेड, ये दिस इज योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अभी द थिंग इज दैट इन ट्रिपल इंटीग्रेशन जैसे उधर किया था हम लोगों ने, ट्रिपल इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी क्या चेंज होता है, ये केस में डी क्या चेंज होएगा, लेट अस सी। और अगेन द सेम थिंग, वो क्यों आएगा, वो अपने को जकोबियन से आएगा। जस्ट लेट मी टेल यू, ट्रिपल इंटीग्रेशन f of x y z dv, this will be changed to ट्रिपल इंटीग्रेशन f of x का वैल्यू क्या था, डू यू रिमेंबर नाउ? अभी याद रखना पड़ेगा वो तुमको। डू यू रिमेंबर दैट? सी, इट इज क्वाइट इजी। रो साइन फाई कॉस थीटा, रो साइन फाई साइन थीटा एंड रो कॉस फाई। ये पहला टर्म साइन फाई और साइन फाई सेम है, इट विल बी कॉस, सी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा तो होता ही था, एक्स इक्वल टू साइन थीटा होता ही था, बट यहाँ पे क्या है, रो साइन फाई, यहाँ पे रो कॉस फाई। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, एंड दिस इज रो साइन फाई एज इट इज साइन थीटा, एंड नेक्स्ट क्या आएगा, रो कॉस फाई। फंक्शन को चेंज कर दिया, डीवी को भी चेंज करना होगा। सो इन दिस केस एक्चुअली डीवी को हम लोग ये चेंज करेंगे, रो स्क्वायर साइन फाई, रो स्क्वायर साइन फाई, एंड लिमिट क्या क्या आएगा, डी रो आएगा एंड डी थीटा आएगा एंड डी फाई आएगा, तीन लोग आएंगे ना। इधर फंक्शन किस पे है, रो पे है, फाई पे। अपने उधर केस में आर रहता था, थीटा रहता था और जेड रहता था, ये केस में ये है। सो दिस इज एक्स्ट्रा, रो स्क्वायर साइन फाई तुमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। जस्ट थोड़ा सा बेयर करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूँ ये आता कैसे है। जस्ट आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट जकोबियन मैट्रिक्स, उससे आएगा वो। जस्ट वी नीड टू फाइंड जकोबियन ऑफ दिस एंड वी विल सी द थियरी ऑफ दिस, क्यों ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो इज दैट क्लियर? सॉल्विंग के लिए इज इट क्लियर? एक्स को क्या पुट करना है तुमको, रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई को रो साइन फाई साइन थीटा एंड जेड को रो कॉस फाई। ठीक है, यस। नाउ द अगेन क्वेश्चन कम्स, ये यूज कब करने का, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज कब करने का, व्हाट डू यू थिंक, कब यूज करने का? जब तुम्हारे इक्वेशन में क्या दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी तीन लोग चाहिए अपने को। ठीक है, सो जब भी तुम्हारे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखे, देन यू शुड यूज दिस। Okay, let me give you an example. Evaluate this. Triple integration over e raised to square root of x square plus y square plus z square. This is dv, where e is enclosed between
between the spheres x square plus y square plus z square equal to 1 and x square plus y square plus z square equal to 4. ओके बोलो भी क्या करें. कैन यू सी दैट इन द फंक्शन इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सॉरी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट. स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए सब्सटीट्यूट क्या करना है तुमको. एंड ये केस में तो एक्चुअली क्वाइट ईजी, इसमें तो कुछ ग्राफ भी देखने की ज़रूरत नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, रो स्क्वायर. तो कैन यू सी द लिमिट ऑफ रो. 1 एंड 2 दिख रहा है क्या तुम लोग को. रो स्क्वायर होता है ना, दिस इज रो स्क्वायर. सो रो का लिमिट 1 एंड 2 दिखा. यस परफेक्ट. एंड व्हाट अबाउट दैट. थीटा क्या रहेगा. थीटा बेस क्या रहता है 0 टू, पूरा सर्कल ही रहता है ना, तो बेस तो वही रहेगा. थीटा विल बी 0 टू 2 पाई. व्हाट विल बी फाई इन दिस केस. यस व्हाट विल बी योर फाई. इसलिए अगर ग्राफ ड्रॉ करो ना, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा. दो स्फीयर के मतलब वी आर हैविंग टू स्फीयर्स, एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 4 है. सो इनके बीच में जो वैल्यू आया, जो ये पार्ट आएगा ना, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. एंड एक्चुअली वी कैन नॉट सी दैट ओनली बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी निकालना है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है. सो दिस विल बी योर लिमिट. करेक्ट. एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है. व्हाट विल बी योर लिमिट ऑफ फाई. इट इज़ होल स्पीयर ओनली ना. स्पीयर के केस में क्या होता है, ये 0 टू फाई. याद है कि नहीं, ये फाई का वैल्यू, फाई ज़्यादा रोटेट नहीं हो सकता, ओनली 0 टू 180 तक जा सकता है ये फाई. क्योंकि इसके नीचे गया तो यू आर गोइंग अंडर ग्राउंड. वी डोंट हैव टू, दिस इज आवर ग्राउंड. सो वी आर हैविंग आई थिंक ऑल द लिमिट्स. रो का लिमिट हो गया 1 टू 2, थीटा का लिमिट हो गया 0 टू फाई, फाई का लिमिट हो गया 0 टू पाई. थीटा 0 टू 2 पाई है एंड दैट्स इट. एंड व्हाट इज योर डीवी. डीवी विल बी रिप्लेस्ड बाय रो स्क्वायर साइन फाई, याद रखने का वो. सो लेट अस चेंज आवर फंक्शन. फंक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 टू 2 पाई. दिस इज़ फॉर थीटा, मतलब लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा. नेक्स्ट 0 टू पाई, दैट इज़ योर डी फाई. नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, रो. रो इक्वल टू 1 टू 2. व्हाट इज़ योर फंक्शन, ई रेज टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ई रेज टू रो आ जाएगा. यस मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई रहता है, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो. डी रो डी फाई डी थीटा. इज इट क्लियर टू यू. Yes, is it clear? Good. Can you do that? अभी इंडिकेशन करना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग टास्क. पहले डी रो करना है, तो ई रेज टू रो, रो स्क्वायर है, क्या करने का, मोस्टली याद होगा तुम लोग को. इधर रो स्क्वायर रखने का, इधर ई रेज टू रो रखने का. इसका डेरिवेटिव 2 रो आएगा, इसका फिर से डेरिवेटिव 2 आएगा, इसका फिर से डेरिवेटिव 0. इसका इंडिकेशन विल बी ई रेज टू रो ओनली. सॉरी, ई और रो दोनों सेम हो रहा है मेरा. दिस इज ई रेज टू रो, ई रेज टू रो, ए दिस इज ई रेज टू रो एंड सेम ई रेज टू रो. क्यों ऐसा करो, बिकॉज इसमें 2-3 बार इंटीग्रेशन आएगा. सो इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस. याद है तुम लोग को स्टार्ट में हम लोग ने बताया था, स्टार्ट में इसके बारे में बात किया था. अल्टरनेट प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म माइनस एंड नेक्स्ट टर्म इज अगेन प्लस. सो आंसर क्या आएगा दिख रहा है. सो दिस इज 0 टू 2 पाई, ऐसे ही रखो.
एंड 0 to पाई ऐसे रखो। ये पूरा इसका वैल्यू लिखा हम लोग ने, इस पे यू इंटू वी अप्लाई किया ना वो इंटीग्रेशन पर। तो आंसर क्या आएगा, लेट मी राइट द आंसर। इट विल बी रो स्क्वायर ई रेज टू रो माइनस 2 रो ई रेज टू रो प्लस 2 इंटू ई रेज टू रो। फिर ई एन रो सेम हो रहा है। डू यू सी दैट? अगर वैसे करते एक एक करते तो 2 बार करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। इट इज़ बेटर टू डू दिस। यस, मल्टीप्लाई बाय साइन फाई, और इस पे लिमिट क्या है रो पे 1 to 2, मल्टीप्लाई बाय साइन फाई एंड सेम डी फाई डी थीटा। इज इट ओके, इज इट क्लियर? ये क्या किया मैंने, समझा सबको? इसका मल्टीप्लाई, ये स्टार्ट में हम लोग ने बात किया था इसके बारे में, याद है कि नहीं? ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई माइनस। ये क्यों करने का, जब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स ज़ीरो, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो ये तुम्हारा चलते ही जाएगा। अगर साइन और कॉस रखा होता ना तो ये चलते ही जाता, तो यू कैन नॉट जज देम। इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे मेन क्वेश्चन अपना वो नहीं था। मेन क्वेश्चन था चेंजिंग इट इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड डूइंग दिस द स्टफ। ओके, नाउ कैन यू डू द नेक्स्ट पार्ट? अभी जस्ट रो पुट करना है, सब में तो रो ही लोग दिख रहे हैं। रो 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 पुट करो, 2 और 1 पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दो। साइन फाई और कॉस फाई, डी थीटा वाला टर्म तो 2 पाई आ जाएगा, एंड साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस फाई। सो यू कैन गेट इट, आई होप। इज दैट ओके? कैन यू डू दैट? मेन थिंग वॉज टू सॉल्विंग दिस, करेक्ट? Yeah, solving part you can do that. Let me take one more example of this spherical coordinate, then we will stop. In the next lecture I am going to tell you the general change कैसे कर सकते कोई भी. Find the volume of the solid cut off from sphere x square plus y square plus z square equal to 1 by cone okay. So can you tell me the graph? एक स्फीयर है यहाँ पे और एक कोन है. So sphere is something like this. डायग्राम मेरा और गंदा होता है यार. दिस इज समथिंग लाइक, ये स्फीयर का पार्ट है एंड कोन का पार्ट कैसा आएगा? विल बी समथिंग, यस. तो कौन सा पार्ट निकालना है तुमको, क्या निकालना है? यस, कैन समबडी टेल मी क्या निकालना है अपने को, फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम मतलब क्या, फंक्शन क्या रहेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन में? यस, व्हाट विल बी योर फंक्शन? हेलो, 1, परफेक्ट. ये ठीक है. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट और फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा वॉल्यूम फाइंड आउट? कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई शेड, कौन सा पार्ट करना है अपने का? सी, ये पार्ट मैंने कट किया, ये पार्ट कट किया मतलब ये पार्ट मैंने बाहर कर दिया. मतलब बचा क्या है, ये जो पार्ट है ना, करेक्ट, वो अपने को निकालना है. डू यू सी दैट? लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, यू विल सी. ये पार्ट मैंने गायब किया इसमें से. सो जो ये पार्ट बचा, ये पार्ट एंड ये पार्ट, इसका वॉल्यूम निकालना है अपने को. सो सी बेस, बेस क्या रहेगा तुम्हारा?
बेस तो 0 to 2 पाई ही रहेगा, बिकॉज स्फीयर है ना, स्फीयर का बेस क्या है, तो थीटा का लिमिट क्या रहेगा, थीटा का लिमिट आई थिंक यू कैन डायरेक्टली गेस हियर, थीटा का लिमिट इज नॉट एन इशू, इट इज़ 0 to 2 पाई, वो डायरेक्टली दिख रहा है बिकॉज जो बेसमेंट है वो मेरा स्फेरिकल है, करेक्ट। नेक्स्ट, अभी फाई का लिमिट कैसे निकालें एंड रो कैसे निकालें, रो भी आई थिंक रो भी डायरेक्टली गेस कर सकते हो, रो क्या रहेगा, रो इज योर स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस क्या है, डू यू सी दैट, स्फीयर का रेडियस क्या है, दिस इज 1, सो आई थिंक रो भी तुमको डायरेक्ट दिखेगा, दैट इज 0 to 1। मेन थिंग इज वो फाई जो है वो प्रॉब्लम आएगा, अभी फाई कैसे करें, एंड वो भी दैट इज नॉट एन बिग डील, यू शुड डू दैट, ऑब्जर्व समथिंग, फाई कैसे करें, सी यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है, डू यू ऑब्जर्व समथिंग, अरे कोई तो बोलो, बोलो ना, कट ऑफ मतलब कट होने के बाद जो बचा ना उसका, जो कट करके वो निकाल दिया, मतलब ये पार्ट मैंने हटा दिया इधर से सिस्टम से, मतलब अभी जो बचा मेरे को उसका वॉल्यूम निकालना है अपने को, एक्चुअली हाँ शायद कट ऑफ जो हुआ वो शायद है ना, नहीं आई थिंक जो कट ऑफ मतलब ये सही बोल रहा है, जो कट हुआ कट ऑफ ना, करेक्ट, हाँ वो अगर जो मैं कर रहा हूँ उसके केस में रिमेनिंग आना चाहिए था, सॉरी एक्चुअली या आई मिस्ड इट, करेक्ट, इट शुड बी लाइक दैट ओनली, बिकॉज जो पार्ट आएगा वो, एंड दैट इज़ नॉट अ कोन, मतलब सिर्फ कोन नहीं रहेगा क्योंकि उसका कोन के केस में जो अपर लिमिट रहता है ना दैट इज़ जस्ट अ प्लेन, बट इधर क्या है, इट इज़ नॉट अ प्लेन, इट इज़ स्फीयर का रेडियस रहेगा ऐसा, जो इसका रूफ रहेगा ना दैट इज़ योर स्फीयर का पार्ट, करेक्ट, कट ऑफ बोला है ना, अगर रिमेनिंग पार्ट बोला था तो दे मस्ट हैव मेंशन्ड इट, सॉरी एक्चुअली मेरे को लगा रिमेनिंग रहा होगा ऐसा, ठीक है, ओके, सो थीटा क्या रहेगा, थीटा इज़ अगेन इधर तो एंगल 0 to 2 पाई है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा का सेम ही रहेगा, एंड रो का लिमिट 0 to 1, वो कहाँ से मिला, स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, व्हाट एल्स, अभी मेरे को किसका चाहिए लिमिट, फाई का, फाई का लिमिट कैसे निकालें, कैन यू सी वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, वी कैन डू समथिंग विद दैट, ये दोनों इक्वेशन है इसमें पुट करो एंड वी कैन डू समथिंग, सी ये इक्वेशन देखो जस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, लेट मी सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, व्हाट इज योर एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या आएगा, कैन यू टेल मी डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा दोनों को ऐड करने पे,
रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा क्या? ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ वन। ये एंड जेड स्क्वायर क्या आएगा? रो स्क्वायर कॉस फाई। मतलब क्या आएगा ये? दिस इज रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड दैट इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. So what do you think? That is sine square phi equal to cos square phi. साइन और कॉस सेम कब होते हैं? यस, पाई बाय फोर पे. तो फाई क्या आना चाहिए? पाई बाय फोर. मतलब फाई का भी लिमिट मिल गया तुमको. इट विल बी जीरो टू पाई बाय फोर. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये पार्ट, ये एंगल. एक्चुअली पाई बाय फोर दिख ही रहा है वो. इट इज अराउंड दैट समथिंग. ये ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा जाता है. हाँ, एंड ये पूरा रोटेट हो रहा है इधर से ऐसा. सो यू आर हैविंग योर फाई का लिमिट एज 0 to pi by 4. So let us just check once again everything. पहले क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन दिया है, मतलब स्फीयर में है. सो वी गेट रो का वैल्यू मिल जाएगा अपने को, बिकॉज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं. तो कंपेयर करके इधर रो स्क्वायर इक्वल टू वन, तो रो का मिल गया 0 to 1. परफेक्ट. नेक्स्ट थीटा मतलब क्या? ये बेस, जो बेस रहेगा, बेस इज अगेन सर्कल ओनली. करेक्ट. सो बेस इज 0 to 2 पाई, और पूरा सर्कल है इसलिए 0 to पाई. जिस इतना पार्ट होता तो ये 90 रहता सिर्फ. करेक्ट. व्हाट नेक्स्ट? रो मिल गया, रो मिल गया, थीटा मिल गया. नेक्स्ट अभी फाई निकालना है, तो क्या करने का? सब्सटीट्यूट करने का इक्वेशन में. वी ऑब्जर्व समथिंग, इसमें सब्सटीट्यूट किया तो इसमें क्या आएगा? रो स्क्वायर इक्वल टू वन आएगा. सो इधर से रो का लिमिट मिल गया. इसी रो को मैंने नेगेटिव नहीं लिया है. इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. क्या आएगा ये? यस. रो क्या बोल रहे हो? रो कहाँ से? सी, फाई. हाँ, फाई. सी अपना ये एंगल कहाँ से हो रहा है? ये एक्चुअली एंगल नॉर्मल एंगल नहीं है, ये ऐसा है कुछ. ऐसा. ये जो जेड एक्सिस है ना, इसका जेड एक्सिस बेस ये है, और इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ऐसा. मतलब इसका मैं जस्ट बाउंड निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक. मैक्सिमम यही आएगा ना. अगर पाई बाय फोर से ज़्यादा किया तो ये. हाँ, ये जेड एक्सिस इसका बेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो दिया है, ये देखो. इवन मैंने स्टार्टिंग में भी शायद उसमें एरो दिया था कि नहीं, जस्ट लेट मी चेक. या डू यू सी दैट? यहाँ पे मैंने एक एरो दिया था. दैट मीन्स ये एंगल मैं ऐसा चेक कर रहा हूँ. मतलब ज़ीरो से मैक्सिमम ये पाई बाय फोर तक ही जाएगा, लाइक दैट. किधर गया? सो वी आर हैविंग ऑल द लिमिट्स. अभी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स्ट्रा क्या चाहिए अपने को? लिमिट हो गया. सो वॉल्यूम निकालना है, मतलब योर फंक्शन इज़ वन. नॉट टेल मी एवरीथिंग. क्या क्या है अपने पास? लिमिट क्या क्या है? थीटा का लिमिट क्या है? थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई. एंड फाई का लिमिट क्या है? 0 टू ओ पाई बाय फोर. मेरा फ़ोन भी डेड होने वाला है. रो इक्वल टू 0 टू 1. एंड यहाँ पे क्या आएगा? 1. एंड वो क्या आता है? रो स्क्वायर साइन फाई, एक्स्ट्रा कंडीशन. एंड दिस इज डी फाई. ये इन टर्म्स ऑफ फाई है ना, तो पहले ये क्या लिया? डी रो, सॉरी. दिस विल बी फर्स्ट डी रो, नेक्स्ट डी फाई, नेक्स्ट डी थीटा. समझा ये इसी के हिसाब से लगाने का ये. बिकॉज यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज इन वाइल सॉल्विंग. दिस विल बी डी रो. सो हियर ऑल्सो सॉल्विंग इज नॉट एन इशू आई थिंक. रो स्क्वायर साइन फाई है, तो रो स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 1/3. तो ये क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई एंड फाई इक्वल टू 0 टू पाई बाय फोर. एंड दिस विल बी 1/3. तो इट इज साइन फाई बाई थ्री. एंड दिस इज डी फाई डी थीटा. करेक्ट.
आई थिंक अदर्स यू कैन कंप्लीट इट, आगे का इंटीग्रेशन का पार्ट, राइट? या एंड रिवाइज एवरीथिंग जो भी किया आज, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल, इस पे और सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तभी ये क्लियर होएगा, इतना जल्दी नहीं आता ये. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद जनरल कोऑर्डिनेट. इधर गया, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, z इक्वल टू एच, सिलेंडर याद रखना इन पॉइंट्स, और ये कैसे निकाला हम लोग ने ये भी. टेक द प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग, जस्ट go through with this everything once again, you will get to know. Okay, I think time is also up.